अस्सलामुअलैकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हाल ही में एक मशहूर टिकटॉकर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जिसके बहुत सारे क्लिप्स जो थे सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और उस क्लिप की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि आई हेट माय फुफ्फो के बेटे। जी हाँ, और उसने इनकार किया था कि वो कभी भी मर जाएगी लेकिन अपनी फुफ्फो के बेटों से शादी नहीं करेगी। इसके साथ साथ उसने कुछ और बातें भी कही थी, कुछ माली मुश्किलात और कुछ अपने घर, अपनी फैमिली से जुड़े मसाइल जो थे, जब वो सोशल मीडिया पर रखे और वो क्लिप वायरल हुआ तो देखते ही देखते ये टिकटॉकर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसका नाम है ज़ैनब यूसुफ। अब आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ये लड़की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन अब आकर समझ आता है कि आखिर फुफ्फो के बेटों से ये इतनी ज़्यादा हेट क्यों करती है। उसकी वजह एक ही बुनियादी नज़र आती है और वो ये आती है कि इस लड़की को पैसों से कुछ ख़ास लगाव है। ना सिर्फ लगाव है बल्कि ये दूसरी ख़वातीन, बच्चियां और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर लड़कियों को कुछ ऐसे मशवरे देती नज़र आ रही है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है। जी हाँ, हर तरफ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस लड़की जिसका नाम ज़ैनब यूसुफ है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी यंग जनरेशन को और हमारे लड़कों को एक अजीबो-गरीब किस्म की सिमत की तरफ जाने का इशारा दे रही है। ना सिर्फ खुलेआम प्लेटफॉर्म्स पर बहुत गंदी गुफ्तगू की जा रही है और इसकी जो अब हालिया वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की जो अपील की जा रही है उसके पीछे क्या वजह है, तमाम तफसीलात जानने से पहले और इस लड़की के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर बात करें कि अमूमन लड़कियां जो हैं वो आती हैं शोबिज़ में, और सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसे गंदे अंडे होते हैं जो कि शॉर्टकट के इंतज़ार में रहते हैं। इसी तरह अगर बात करें हम शोबिज़ इंडस्ट्री की, शाहाना और लग्जरी ज़िंदगी गुजारने वाली लड़कियां हमेशा शॉर्टकट का इंतखाब करती हैं। इनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है, लेकिन ये क्या करती हैं कि अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने सर पर जो इनकी गुर्बत होती है उसकी वजह से जनाब ये क्या करती हैं कि हमेशा शॉर्टकट का इंतखाब करती हैं, और इस शॉर्टकट को अपनाने के लिए बहुत सारी लड़कियों को अपनी इज़्ज़तें भी गंवाना पड़ती हैं। इसके साथ ही आपको बताऊँगी कि ये टिकटॉक पर आती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, 10-20-25 हज़ार रुपया जो है उसको तरसती हैं। फिर इसके साथ ही जनाब वो शोबिज़ में, टिकटॉक में कदम रख लेती हैं, मशहूर हो जाती हैं और दिन इनके फिर जाते हैं। उसके साथ ही ये क्या करती हैं कि अमीर, बूढ़े और जो बहुत ज़्यादा शुगर डैडी टाइप के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उन लड़कों को फंसाती हैं, उनको खाती हैं, पीती हैं और फिर घूमते फिरती हैं और अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो उस तरीके से बना लेती हैं कि इनके पास अचानक से पैसा आ जाता है। इस पर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। आपको पता है कई टिकटॉकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनको आप लोगों ने देखा गरीबी से अमीरी तक का सफ़र करते हुए, और वो सिंगल हैं, मैरिड भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका लाइफस्टाइल जो है वो मैरिड ख़वातीन से भी कई गुना आगे है, या उन ख़वातीन से जिनके शौहर जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन या कमाऊ मर्द हैं, उनसे भी ये ऊपर जा रही हैं स्टैंडर्ड में। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। इसी तरह आपको बताऊंगी कि एक लड़की जिसका नाम है ज़ैनब यूसुफ, जो कि वायरल हुई थी अपने एक क्लिप के बायस, जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी फुफ्फो के बेटों से शादी नहीं करेगी। तो आपको बताऊंगी ज़ीशान रोकड़ी जो कि एक सिंगर हैं, उनकी बाहों में झूलने वाली ज़ैनब यूसुफ जो हैं, इन पर इल्ज़ाम आयद होता है कि ये टिकटॉक पर आजकल जो ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये टिकटॉकर जो हैं ये लड़कियों को और लड़कों को ख़राब कर रही हैं। जैसे शुगर डैडी की तलाश में है, जिस पर फिर इन्होंने मिस्टर पतलू जो है उनकी गेम को भी होस्ट किया है। इसके अलावा इनकी वजह शोहरत एक क्लिप बना था जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ दिन पहले इन्होंने नेशनल टीवी पर बैठकर ऑफिशियल जो है वहाँ पर इन्होंने कहा था कि फुफ्फो के बेटों से शादी नहीं करूँगी, वायरल हो गई थी। कुछ दिन पहले इन्होंने जनाब नेशनल टीवी पर बैठकर लड़कों को मशवरा दिया है कि आंटियाँ फंसाओ और फिर उनके पैसों से गाड़ियों और कैश को निकलवा कर मौज करो। इस लड़की ने इस पर जो पहला इल्ज़ाम आयद होता है वो ये है। उसके बाद इन पर इल्ज़ाम आयद होता है कि इसने लड़कियों को कहा है कि शुगर डैडी रखो और खूब इनसे पैसा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि कभी भी शुगर डैडीज को सीरियस मत लें, मोहब्बत के चक्रों में मत पड़े, क्योंकि उनकी पहली बीवी बच्चे उनके लिए प्रायोरिटी है। तो अगर उन्हें खा सकते हो तो खाओ, जितना हो सके खाओ, लेकिन बैग्स और ये चीजें लेने का कोई फायदा नहीं है, कैश लो। मतलब बैग
गाड़ी चला लेके क्या कर, यकीन करें। कि अमीरजादे फंसाओ फिर उनसे पैसा निकलवा लो, और ये सब टीवी प्रोग्राम्स में चल रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान के अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर एक लड़की की जुर्रत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो इस किस्म की फहाशा और गंदी गुफ्तगू कर रही है, लड़कियों को कह रही है कि अमीरजादे फंसाओ और लड़कों को कह रही है कि जी आप इस तरह से करो, तो क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? इसी के साथ आपको बताऊंगी कि एक और क्लिप जो कि इसका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि मुबैना तौर पर फ़िज़ा अली के साथ है। आजकल फ़िज़ा अली की भी बहुत ज़्यादा चल रही है कि जी वो बड़ी ज़ुमाइनी बातें करती हैं और बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की करती है। फ़िज़ा अली ने इसे इशारों में ज़ीशान रोकड़ी का नाम बताया और कहा कि इसके पास पहुंच जाती है, और फिर बकरी जो है और इस किस्म की ज़ुमाइनी किस्म की बातें की, जिसमें फ़िज़ा अली ने इशारा दिया कि ज़ीशान रोकड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। खैर, अगर बात करें इस लड़की की, तो ये इस वक्त कभी मलिक ज़मान का इंटरव्यू करने पहुंच जाती है, कभी उस्मान विर्ग का, कभी ज़ीशान रोकड़ी का और कभी किसी का, और इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े जो अमीरज़ादे हैं ये आजकल आपको उनके इंटरव्यूज़ करते नज़र आ रही है। जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो इन पर ये भी इल्ज़ाम आयद करती हैं कि एक ख़ातून जो कि खुलेआम इस चीज़ का जिक्र करती है वो तो फिर किसी का भी घर ख़राब कर सकती है, जिसकी नीयत, ईमान और सब कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। और वो ख़ुद कहती है कि अगर कोई पैसे वाला बकरा मिल जाएगा तो वो उसके साथ सेल्फ़ी भी खिंचवा लेगी। तो ऐसी लड़की जिसका करैक्टर जो है वो इस कदर कमज़ोर है, ऐसी लड़की से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो फिर इस तरह के बड़े-बड़े लोगों की इंटरव्यूज़ करने जा रही है या प्रोग्राम्स करने जा रही है। ख़ैर, मुद्दा ये नहीं है, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो जो चाहे करे, जो चाहे। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैठकर जब लोग इस तरह की बातें करेंगे, तो डेफ़िनेटली जो हमारी यंग जनरेशन है, वो उनको फ़ॉलो करेंगी, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी चाहते हैं इस तरह के शॉर्टकट्स, लेकिन जब ये खुद उनको बैठकर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बातें करेंगी तो सोचिए कि कहाँ रह गई वो बातें जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि इस लड़की का एक क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं चाहूँगी कि वो आप लोगों को सुनाया जाए। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइए कि अब बकरी की आवाज़ आ गई है, ठीक है, आओ सेल्फी खिंचाएं। आपके जाएंगे खिंचवा लेंगे साथ। नहीं, सेल्फी नहीं लेती मैं। बकरा क्यों होगा, फिर भी नहीं। नहीं, अगर अमीर होगा तो ले लूंगी। समझदार बकरी है जी। यार बात से अमीर होगा तो ले लेंगे। अगर बकरा बूढ़ा हो बहुत ज्यादा, नहीं, नो, इतना सा हो कि 40-50 लाख लगाऊं तो उससे फर्क ना पड़े, उसे लग रहा हो 500 जैसे निकल। एक और बकरा है मेरे पास, उसको बड़ी वेले होती है, 50 लाख तो यूं एक फंक्शन में वेले हो जाती है। काला चश्मा लगा के बैठा हो, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे पता है उसे 50 लाख की बिल्कुल वेले नहीं होती है, जो वेले होती है वो वापस डाल देते हैं। यार ये बहुत तेज है, इसको घेरना मुश्किल। तो सुना आपने कि किस तरह से ये तमाम गुफ्तगू जो है हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर हो रही है, जहाँ पर एक लड़की खुलेआम अपने कैरेक्टर का आप लोगों को अपने कैरेक्टर के बारे में बताती नज़र आ रही है, और अपनी दौलत के पीछे जनाब वो किस कदर भूखी है कि वो कह रही है कि उसका दीन मज़हब जो है वो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा। ऐसी तमाम चीज़ें क्या हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर, हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।